गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे सीक्वेंस सीरीज। तो देखिए सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछे गए हैं। द क्वेश्चन है सपोज दैट ऑल द टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म इज 6:11 दिया हुआ है and the seventh term lies in between 130 and 140, then the common difference of this AP। तो हमें AP का कॉमन डिफरेंस बताना। मान लिए हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया वो नेचुरल नंबर का फॉर्म है जिसका 7 टर्म और 11 टर्म का जो सम है उसका रेशियो 6:11 है। तो आपको 7th टर्म जो है 130 और 140 के बीच लाइज कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपका सबसे पहला कंडीशन है आपको दिया हुआ, गिवन में आपको दिया हुआ है, हम लोग लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये जेई। देखिए S7 ये क्वेश्चन S7 डिवाइड बाय S11 इक्वल टू 6:11 ये दिया हुआ है। The natural number the first 7 term and 11 term का जो रेशियो है वो 6:11 दिया हुआ है। अब देखिए Sn का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। Sn इक्वल टू क्या होते हैं जी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हम लोग Sn सम ऑफ n टर्म के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, d को कॉमन डिफरेंस, Sn टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया। तो देखिएगा इस फार्मूला की मदद से हम लोग n का वैल्यू 7 रखेंगे, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको हम लोग 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 11। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 इंटू 2a प्लस 6d डिवाइड बाई 11 इंटू 2a प्लस 10d इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 11। अब 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा 7 अगर यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए, इससे भी 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 7 आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं a प्लस 3d। उसी प्रकार इससे भी 2 अगर कॉमन ले लिया जाए नीचे से तो 2 इंटू a प्लस 5d इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर दे, 7a प्लस 21d इक्वल टू 6 इंटू a प्लस 5d ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए इसको 7a प्लस 21d इक्वल टू 6a प्लस 30d लिख सकते हैं। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7a माइनस 6a इक्वल टू 30d माइनस 21d, इसलिए a इक्वल टू 9d आपका आ गया। एक कंडीशन आपका आ गया a इक्वल टू 9d। मतलब Sn/S11 का जो रेशियो 6/11 था तो फर्स्ट टर्म 9 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस के बराबर आ चुका है कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको दिया हुआ है कि T7 मतलब 7th टर्म जो है वो आपका 130 और 140 के बीच लाइज कर रहा है। मतलब 130 लेस देन A7 लेस देन 140। अब देखिए 130 A7 का वैल्यू क्या होते हैं, an का फॉर्मूला आप पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो यहाँ पर A7 है, इसका मतलब हो जाएगा n का वैल्यू क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लेस देन 140 हो गया। तो 130 लेस देन a प्लस 6d लेस देन 140 हो गया। ये हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि a इक्वल टू 9d दिया हुआ है तो वहां पर आप पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 130 लेस देन 9d प्लस 6d लेस देन 140। तो 130 लेस देन 15d लेस देन 140। अब 15 से इस टर्म में डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 130 डिवाइड बाई 15 लेस देन d लेस देन 140/15। तो इसको डिवाइड कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 26।
तो 26/3 लेस देन डी लेस देन 28/3, ये हो गया आपका। मतलब डी का जो वैल्यू है 26/3 लेस देन डी है लेस देन 28/3। डी का जो वैल्यू है 26/3 और 28/3 के बीच लाइज करेंगे। और कंडीशन दिया हुआ है जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपका नेचुरल नंबर है। इससे पता चलता है कि नेचुरल अगर नंबर रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा कोई नंबर ही होंगे, नेचुरल नंबर ही होंगे, न कि फ्रैक्शन में होगा। तो ये दोनों के 26/3 कितने होते हैं, 8 पॉइंट समथिंग होता है, 8.6 होते हैं, और 28/3 होते हैं आपका 9.6 होता है। तो ये दोनों के बीच जो नंबर होगा नेचुरल नंबर वो कौन सा होगा, 9। तो हम लोगों का d इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 26/3 और 28/3 के बीच में जो नंबर होंगे नेचुरल नंबर वो 9 होगा। तो आपका d का वैल्यू क्या हो गया, 9। तो हमको कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो गया। तो यही मेरा आंसर था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि S7 और S11 का 6:11, इससे A और D में रिलेशन निकाल लिए। फिर आपका S7 मतलब 7th टर्म जो है वो 130 और 40 के बीच में लाइज कर रहा है। यहां से A का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो D निकल गया आपका, और हम लोगों को निकालना था कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जे एडवांस 2015। ये जो क्वेश्चन है इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब आप इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए रहेंगे, ठीक है, आपको सोल्व करके बताना होता है। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। द क्वेश्चन नंबर सेकंड है द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। हमें बताना स्मॉलेस्ट साइड इसमें से कौन से होंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेट है, तो हमें जिसकी एरिया 24 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ बताना है आपको। मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी। तो मान लीजिए कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो मान लेते हैं फर्स्ट लेट साइड ऑफ, लिख सकते हैं आप ऐसा मान सकते हैं, लेट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पहला मान लीजिए a माइनस डी है। ये आप लोग पढ़े होंगे कि अगर a माइनस अगर 3 टर्म अगर AP में होता है तो हम लोग किस तरह से सीरीज में मानते हैं, तो हम लोग उसी फॉर्म में मानते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो a माइनस डी a और a प्लस डी, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये आपको दिया a माइनस डी a प्लस डी है, तो मान लीजिए स्मॉलेस्ट ये a माइनस डी लिख देते हैं, इसको a लिख देते हैं, और ये a प्लस डी। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होंगे, ठीक है। बेस को हम लोग मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि छोटा a माइनस डी है, और परपेंडिकुलर के किसी को हम लोग मान सकते हैं a माइनस डी, परपेंडिकुलर या बेस को, कोई एक को, तो a माइनस डी a प्लस डी हो गया। अब कंडीशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल 24 है, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस a माइनस डी इंटू a हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कंडीशन दिया हुआ है 1/2 a माइनस डी इंटू a इक्वल टू, इसके एरिया 24 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस डी इंटू a इक्वल टू 48, ये लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोगों को एक कंडीशन दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर।
यहाँ से कुछ रिलेशन बना लेते हैं, तो इसको सोल्व कीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका ए स्क्वायर बराबर 4ad आ गया, इससे पता चला a इक्वल टू 4d आ गया आपका कंडीशन, a इक्वल टू 4d। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए a की जगह पर 4d, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 4d माइनस डी इंटू 4d इक्वल टू 48। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इधर हम लोग लिखते हैं 3d इंटू 4d इक्वल टू 48। तो 12d स्क्वायर इक्वल टू 48, इसलिए d स्क्वायर बराबर 4, इसलिए d इक्वल टू प्लस माइनस 2। हम लोग जानते हैं कि साइड ऑफ ट्रायंगल है तो कभी भी साइड निगेटिव नहीं होता है लेंथ, तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस आपका d का वैल्यू जो है वो 2 आ चुका है। तो जब d कॉमन डिफरेंस आ गया है तो हम लोगों का a बराबर 4d कंडीशन दिया हुआ है, आपने रिलेशन निकाल a इक्वल टू 4d रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से a इक्वल टू होगा 4 इंटू 2 8 हो गया, मतलब आपको एक साइड परपेंडिकुलर प्राप्त हो चुका। तो देखिए हम लोगों का साइड था a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो a का वैल्यू आपका 8 है, माइनस डी 2 हो गया, कब फिर a का वैल्यू आपको 8 निकला हुआ है और a प्लस डी, तो a का वैल्यू 8 प्लस 2, तो आपका 6 8 और 10 आपका तीनों साइड फाइंड हो गया, मतलब आपका सबसे स्मॉलेस्ट साइड 6 हो गया और परपेंडिकुलर जो साइड है वो आपका 8 है और हाइपोटेनस 10 है। हमें बताना था स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट साइड इक्वल टू कितने हो गया 6, ये आपका हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, हम लोगों ने क्या किए, ए मान लिए साइड a माइनस डी ए प्लस डी, यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इससे a और d में रिलेशन बन गया, a का वैल्यू 4d हम लोगों ने इसी को यहाँ पर पुट कर दिए इक्वेशन 1 में, इससे हम लोगों को d निकल गया कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस निकल गया a बराबर 4d है, d का वैल्यू रखे तो एक साइड निकल गया, जब a और d मालूम हो गया तो a माइनस डी a प्लस डी साइड है, तो 8 माइनस 2 8 और 8 प्लस 2, तो सबसे बिगर साइड आपका 10 हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट साइड 6। तो हमें बताना था स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये ऐसा क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये 2017 में आपको पूछा गया है, जी एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आसान ही है। देखिए, ए पैक कंटेन्स n कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to n, आपको n कार्ड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसा आपको टोटल n कार्ड्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव कार्ड्स आर रिमूव, उनमें से 2 कार्ड हम लोग लगातार निकालते हैं, ठीक है। द पैक and the sum of the numbers on the remaining card is 1 2 2 4, मतलब जब 2 कार्ड निकाल लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव, उसके बाद जो टोटल कार्ड का जो सम होता है वो 1224 होता है। द स्मॉलर ऑफ द नंबर ऑन द रिमूव कार्ड इज k, अगर जो 2 कार्ड निकाला गया था उसमें से स्मॉलेस्ट जो कार्ड था वो k है, तो हमें k-2 इक्वल टू फाइंड करना है कि क्या होगा। तो हमें k अगर निकल जाए तो k-20 हम लोग k-20 फाइंड करना है, तो अगर k निकल जाए तो k-20 निकाल सकते हैं। तो टोटल कार्ड जो है n है 1 to n, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1/2। तो अगर हम लोगों को ये आपका 1 से लेकर के n है तो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले मान लीजिए लेट k एंड k प्लस 1 be 2 consecutive cards are removed from a pack। हम लोगों ने k एंड
k+1 दो कॉन्सेक्यूटिव कार्ड्स हम लोग बैक से रिमूव किए, तो हम लोगों का कितना बचेगा, एक टोटल कार्ड को हम लोग सम कर लेते हैं, तो टोटल कार्ड का सम n × n + 1/2 होंगे, उसमें से k और k+1 माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1224 हो जाएगा। तो टोटल सम ऑफ टोटल कार्ड का सम n × n + 1/2 माइनस k + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1224। ये आपको दिया हुआ है कंडीशन। टोटल कार्ड का सम में से दो कॉन्सेक्यूटिव कार्ड माइनस कर देंगे, उसकी 1224 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं, तो n × n + 1 ये 2k हो जाएंगे, -2k -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1224 हो गया। अब देखिए n² + n, अब ये -4k हो जाएंगे -2 इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1224 × 2 हो जाएगा। तो n² थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, n² + n -2k -2 इक्वल टू 1 × 2 4 × 2। अब इसको n² + n -4k इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2448। अब ये माइनस इधर आएंगे तो +2 हो जाएगा, तो n² + n -4k इक्वल टू 2450। ये आपका हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे हम लोग सोल्व करते हैं, तो n² + n -2450 इक्वल टू 4k। ये आपका हो गया। अब यहां से इसको हम लोग थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। 2459 का फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट कर करके n आना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं n² + 50n -49n -2450 इक्वल टू 4k, ऐसा लिख सकते हैं। 50 × 49 2450 होता है, और 50 में से 49 जाता है तो n बचता है। तो आपका ये, अब यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो n + 50 -49 कॉमन लेंगे तो n + 50 इक्वल टू 4k। अब यहाँ से देखिए n + 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ n - 49 इक्वल टू 4k। तो n प्लस, अब देखिए n - 49 इक्वल टू 4k, n प्लस अगर n का वैल्यू अगर 49 हो जाए तो ये पूरा टर्म 0 होंगे, तो ये तो वैल्यू ही फाइंड नहीं होगा। तो हमेशा n का जो वैल्यू होगा वो 49 से तो बड़ा होंगे, ठीक है। तो अर्थात n ग्रेटर देन कितना होगा 49 होगा, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 49 होगा तो सबसे पहला टर्म n 49 से बड़ा कौन सा लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में है, नंबर ऑफ टर्म भी आपको नेचुरल नंबर में ही होंगे। तो n का वैल्यू जस्ट 49 से जस्ट बड़ा टर्म n इक्वल टू 50 हो जाएगा आपका। तो n का वैल्यू 50 रख दीजिए, n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 50 एग्जिस्ट करेंगे। तो n का वैल्यू जब इसमें 50 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा n क्या दिया, n + 50 n - 49 इक्वल टू 4k। n इक्वल टू 50 रख दीजिए, n इक्वल टू 50, क्योंकि अगर n का वैल्यू 49 होता है तो ये 0 हो जाते, तो आपको k के वैल्यू फाइंड ही नहीं होंगे, डिफाइन ही नहीं हो पाएंगे। तो n इक्वल टू 50 रखेंगे तो 50 + 50 × 50 - 49 इक्वल टू 4k। अब यहां से आपका 100 इक्वल टू 4k, इसीलिए 100/4 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 25 आ गया। k फाइंड हो गया, हमें निकालना था k - 20, इसलिए k - 20 इक्वल टू हो जाएगा 25 - 20 इक्वल टू 5। तो आपका k - 25 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत क्वेश्चंस इतने इजी था कि नेचुरल नंबर दिया हुआ था, n कार्ड है 1 से लेकर के n तक, उसमें से दो कॉन्सेक्यूटिव कार्ड्स निकाल लिया गया, तो उस रिमेनिंग कार्ड का जो सम है वो 1224 दिया हुआ है। तो और तो हमें बता, अगर स्मॉलेस्ट कार्ड k निकाला गया है तो k - 20 की वैल्यू फाइंड करना। तो हमने सिंपल किया कि ये टोटल कार्ड का सम कर लिए, उसमें से दो कॉन्सेक्यूटिव माइनस कर दिए, तो इक्वल टू 1224 दिया हुआ। यहाँ से मैंने इक्वेशंस बना लिए, अब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो n - 49 n + 50 आ रहा है, तो n - 49 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होंगे, ये हमेशा याद, n - 49 ग्रेटर देन 0 होगा।
तो अगर n माइनस ग्रेटर देन 0 होंगे तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 49, तो n का वैल्यू अगर 49 हो जाए, ठीक है, n का वैल्यू 49 अगर हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जस्ट उससे बड़ा टर्म 50 होगा, जस्ट हम लोग लेंगे, ठीक है, तो 50 होगा तो n का वैल्यू आपका 50 रखेंगे, तो आपका k का वैल्यू फाइंड आ गया 25, तो हमें निकालना था k माइनस 20, तो k का वैल्यू 25 माइनस 25 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।